देखिए संजय जी, हम और आप लोग इन्हें कौन सजेस्ट करने वाले होते हैं? हम और आप लोगों नहीं की ये सजेस्ट तो सुनते देखिए, आज सुनते आजकल ये तो सुन हमारे रहे हैं ना। ये सुनते कुछ नहीं सुन रहे हैं सर, अभी भी कुछ नहीं सुन रहे, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो अरे रही नहीं है। साहब, अजीत भारती को सपोर्ट कर दिया इन्होंने, पहले थोड़ी नहीं, करते थे। अजीत अजीत सर ऐसा है, अजीत भारती को सपोर्ट इसलिए किया कि इस बार मैसेज ये गया कि साहब हम्म, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा योगदान है, इंडिया अलायंस की जो सीटें बढ़ी हैं, हम्म, और इसमें रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोगों के नाम सामने आए हैं कि हम्म, साहब इन्होंने 10 दिन तक कैंपेन किया और स्मृति ईरानी को हरवाने में हेल्प की। तो ये तो करना पड़ रहा है मजबूरी में। हो सकता है कि अमित मालवीय के कान में ऐंठे गए हों, तो अजीत भारती को तो इसलिए सपोर्ट करना पड़ता है। और अजीत भारती का मामला बताता हूं मैं आपको। अजीत भारती को का संपर्क रहता है सभी के साथ, शहजाद पूनावाला वगैरह, ये जो सब लोग हैं सब टच में रहते हैं, कपिल मिश्रा टच में रहते हैं, तो एक डायरेक्ट कनेक्शन भी हो जाता है। लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी उसमें चेंज आई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको लेकर तो बड़े बड़े चैनल पे बात होने लगी है, अब एएनआई के पॉडकास्ट में आपका जयपुर डायलॉग का मामला है कि साहब आपका जो है एल्गोरिथम में जो है आपको डाउन किया जा रहा है, टॉप 20 से आप बाहर हो गए हो। हम्म, जी। तो अब कुछ सुधरा आपका तो आप बताइए। अगर इनके अकल आ गई हो तो आपका आपकी रैंकिंग सुधरनी चाहिए थी उसमें, बताइए क्या सुधरी है क्या आपकी रैंकिंग? कोई विशेष अंतर तो पड़ा नहीं दिखता। हाँ, मेरा मेरा हमारा भी सबका वही है, जो पिछले महीने था वही इस महीने है, लगभग मोर और लेस थोड़ा सा वही है, एवरेज वही है। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई इस तरह का कोई क्रांतिकारी बदलाव अभी इन्होंने किया हो, या जिसे कहते हैं कि एकदम मेक शिफ्ट कर देना किसी चीज को, कि एकदम उल्टा 360 डिग्री घुमा देना, ऐसा तो कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा है कुछ। लेकिन आपके विचार से इनको क्या करना चाहिए? यदि आपसे सलाह मांगी जाए तो आप क्या सलाह देंगे? मतलब किस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मुस्लिम जो, मुसलमानों के प्रति इनकी क्या एटीट्यूड होनी चाहिए? देखिए साहब, और मैं जो तो ये हिंद एक्सपेक्ट कर रहा था हि- संजय जी, पिछले हफ्ते जब आपकी और हमारी बात हुई थी, मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी ना, उसमें जो फ्री राशन है वो बंद कर दिया जाना चाहिए। मैंने तो कहा था आपसे पिछली बार भी, कर देना चाहिए फ्री राशन बंद, क्या जरूरत है सर, बताइए। जब आपको मैं आपको बताता हूं कि अयोध्या में एक हमारे मित्र रहते हैं के सिंह, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिटायर हैं। आपके और हमारे जो है बड़े कॉमन दर्शक हैं और हमारे वीडियोस सुनते हैं। उनसे मेरी मुलाकात जयपुर में ही हुई थी, जब मैं आपसे मिलकर लौट रहा था, जयपुर में एयरपोर्ट पे मुझे वो मिल गए थे। अच्छा। उनसे भी मैंने इस बारे में बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ तो राशन की दुकानों पे बैठ बैठ के लोगों से ये कहा गया अयोध्या में कि भाई अगर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो 5 किलो के बजाय 10 किलो अनाज मिलेगा, और 10,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे, और सबको एक नौकरी मिलेगी हर परिवार को। वो कह रहे थे कि 1 महीने से ये कहानी चल रही थी यहाँ पे, अयोध्या की बात बता रहे थे वो अपनी। अच्छा, ये जो कि आपने ये बात कही, तो ये एक देखने में ये आया कि भाई अभी हमने अजीत भारती की भी बात की कि इस बार ये जो आपके सोशल मीडिया के मामले में और ग्राउंड लेवल पे जो झूठ फैलाने के मामले में, इसमें ये पूरी तरह से असफल रहे। बिल्कुल, 100%, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इसलिए बताया जा रहा है कि साहब कि सारा मामला हवा हवाई था और नीचे कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही थी। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये इसमें बिल्कुल पूरी तरह से फेल रहे। और अब तो बता रहे हैं कि जो अभी उत्तर प्रदेश में जो मीटिंग हुई लखनऊ में, योगी जी ने एक मीटिंग ली थी, कोई बताते हैं चुनाव के एकदम जी। बाद, जो रिजल्ट आने के एकदम बाद, उसमें बताते हैं कि वो पन्ना प्रमुखों की उसमें क्रॉस चेकिंग की गई, पन्ना प्रमुखों की क्रॉस चेकिंग की गई, जो लिस्ट मिली हुई थी कि साहब ये हमारे वहां के पन्ना प्रमुख थे, उसको फोन मिलाया तो वो था ही नहीं उनका पन्ना प्रमुख, वो कभी जुड़ा ही नहीं था उनसे, वो फर्जी हम्म, निकली वो रिपोर्ट। हम्म। ये कहते हैं ना कि हमने ग्रास रूट मैं लेवल पे, भाई मेरे पास तो आज पन्ना प्रमुख नहीं है। हाँ, हमें नहीं पता, हमें तो यही नहीं पता, हम जहाँ रहते हैं वहां हमारे इलाके का पन्ना प्रमुख कौन है, हमें तो पता नहीं है। और ये कहते हैं कि पन्ना प्रमुखों का नेटवर्क हमने इतना मजबूत बना लिया, उसके पास 20 आदमियों की लिस्ट रहती थी, वो साल भर लोगों से संपर्क करता रहता था, हमारे से तो किसी ने संपर्क नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ। और मैं आपको बताऊं संजय जी, सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो मैंने इस बार खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, जो मैंने देखी एंटी इनकम्बेंसी, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बीजेपी के खिलाफ थी।
कार्यकर्ता घर से नहीं निकला। पहले आपको याद होगा कि आरएसएस वाले, बीजेपी वाले घर घर जाके रिक्शा में, गाड़ी में बैठा के, स्कूटर पे सबको वोट डलवाया करते थे। इस बार वो बिल्कुल काम जीरो था। इवन जो पर्चियां बांटी जाती थी, वो पर्चियां बांटने का काम भी बिल्कुल शून्य था। वो सरकारी पर्चियां जिन पे आई, बाकी किसी से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। वरना पहले आप याद कीजिए, हर घर में एक वो पैम्फलेट डाल दिया जाता था कि साहब हमारा जो कमल का फूल है वो 3rd नंबर पे है, 1st नंबर पे है, कहाँ पे है, चुनाव चिन्ह किस तरह से, एक वो भी डाला जाता था। इस तरह का कोई मैंने अभियान इस बार नहीं देखा। तो फिर जनता से कनेक्ट कैसे होंगे आप, जब आपकी पार्टी का कार्यकर्ता आपके लिए नहीं। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये भी है, जो ये दल बदलू आए हैं इधर, सब स्टेट्स में हुआ है ये, आए और टिकट ले लिया, आए और टिकट ले लिया। तो भाई कल तक जो आपको गाली दे रहा था उसके लिए कार्यकर्ता क्यों लड़ेगा? क्यों आपका कार्यकर्ता उसके लिए जाए? अब आप बताइए कि मेरठ में अरुण गोविल को जिताने के लिए क्यों कार्यकर्ता धूप में धक्के खाए, जब अरुण गोविल मेरठ में रहता नहीं, मेरठ से कोई कनेक्शन नहीं है। कभी बचपन में वो यहाँ पे रहा था, उसके पिताजी नगर निगम में नौकरी करते थे तो वो रहा था। केवल इसी वजह से आपने टिकट दे दिया अरुण गोविल को। राजेंद्र अग्रवाल को दे देते, जो 3 बार से चुनाव लड़ रहे थे और बढ़िया बेहतरीन छवि के सिंपल आदमी थे, उन्हें ही दे देते भाई। टिकट वितरण बड़ा इशू है, और अभी तक यूपी में बड़ा आक्रोश है। अभी के मांग चल रही है भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की। अभी कहते तो ये है कि अमित शाह ने मना कर दिया है कि इस्तीफा ना दो। भूपेंद्र चौधरी तो ऑफर किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन अमित शाह ने मना कर दिया कि नहीं भाई, देखिए, इस्तीफा ये नहीं तो देना सारी है। की सारी जो है वो उत्तर प्रदेश के जो तमाशा हुआ है, उसकी तो सुई जो है वो सबसे अधिक तो अमित शाह की तरफ ही जा रही है। जी बिल्कुल। योगी जी की तो सुनी नहीं गई उसमें। अब मैं नहीं कहता कि भूपेंद्र चौधरी ने किया, किसने किया, लेकिन कहते यही है कि साहब दिल्ली से सब कुछ फाइनल हो रहा था। तो दिल्ली से तो अमित शाह ही करेंगे फाइनल, और कौन करेंगे? ये जो छोटी मोटी जो ये झगड़े हुए आपके, ये राजपूतों का असंतोष हुआ, ये सब हुआ, ये सब इसी दिल्ली के कारण हुआ। अब हाँ जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया और कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और जब जो आग फैली तो पहले तो उसको ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ बहुत देर तक। ये तो हमारे संजय जी, गारंटी की बात जनरल है। देखिए जनरल वीके सिंह का जो टिकट था, वो मेरा मानना है कि इसलिए टिकट हुआ था कि भाई वो पूर्व सेना अध्यक्ष है, एक वीआईपी आपकी सीट से लड़ रहा है। लेकिन आप याद कीजिए कि 2009 में गाजियाबाद से सांसद कौन था? राजनाथ सिंह। 2014 में वीके सिंह, 2019 में वीके सिंह। जब 3 बार लगातार एक सीट पर किसी ठाकुर प्रत्याशी को आप टिकट देंगे, तो चौथी बार तो ऑब्वियसली ठाकुर कहेंगे कि यार हमारा टिकट कट गया यहां से, वो तो आवाज उठाएंगे कि साहब ठाकुरों का एक टिकट यहां से कम कर दिया गया, उन्हें तो बहाना मिल गया। तो ये विरोध होना ही था इसका। वह हालांकि जो सीएसडीएस की रिपोर्ट है, मैंने तो उस पर वीडियो भी बनाया था। सीएसडीएस की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि ठाकुरों में और ब्राह्मणों में तो 79-80% जो है बीजेपी को ही वोट दिया है उत्तर प्रदेश में। रिपोर्ट तो ये आई है।